सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, शाम की प्रार्थना में हम सब एक मन होकर प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे और प्रार्थना करेंगे। और आज जितने भाई बहन आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर बड़ी आशीष को देंगे। आज हम सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को मानने से हमें क्या लाभ होता है या क्या हानि होती है, या परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या बताना चाहते हैं। आज उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं। प्रभु आपके वचन से हमें सीखने में, मनन करने में ज्ञान और बुद्धि समझ दे। जितने भाई बहन इस समय इस ऑनलाइन यूट्यूब में प्रभु हमारे परिवार बनकर प्रभु इससे साथ दे रहे हैं पिता, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आज ब्लस कर, सबको परमेश्वर मनों में प्रभु आज तो अपना वचन लिख दे, ताकि हर एक जन वचन पर विश्वास करने वाला प्रार्थना में वीर योद्धा बन जाए। पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। और नीति वचन 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, आमीन। आज प्रभु अपने वचन मानने के आपको लाभ बता रहा है कि ऐसा करने से, अगर मेरी बातों को, मेरी शिक्षाओं को तू अपने हृदय में रखेगा तो ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, आमीन। परमेश्वर आपसे क्लियर रीति से बातें कर रहा है। और वचन 2 कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर हम जान चुके हैं कि हमारे जीवन का रहस्य प्रभु के वचनों में है, तो हम इस वचन को क्यों ना खाएं जिससे हमारा जीवन हमें मिले। क्योंकि जो प्रभु के वचन में रहते हैं वो कहीं डिगते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करता है। तीसरा वचन कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। क्या लिखना? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है। जब आप कहीं भटक रहे हैं, वो वचन आपको याद दिलाएगा, आमीन। वचन कहता है कि तब तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा, आमीन। मेरे भाई बहन, आज बुद्धिमान होने के लिए बच्चों को ट्यूशन दिया जाता है, खाने पीने की अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को खाना नहीं चाहेंगे? जिससे कि डॉक्टरों की बातों में मिलावट भी हो सकता है, लेकिन इस परमेश्वर की बातों में कोई मिलावट नहीं है। ये खरा वचन है और ये कहता है कि परमेश्वर क्लियर रीति से आपसे बात कर रहा है मेरे भाई बहन की, क्या आप बुद्धिमान होना चाहते हैं? कौन ऐसा है जो सोचेगा कि हम निर्बुद्धि रहें या हम मूर्ख रहें? लेकिन परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर के वचन को हम मानेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, उनके वचनों की प्रतीति करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हम अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे, आमीन। और 5 वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग कभी कभी अपने पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर सिखाता है कि संपूर्ण रूप से, थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा नहीं, पूरा एकदम 100% परमेश्वर पर विश्वास रखो कि जो आपने प्रार्थना में मांगा है वो मिल गया है। आज सिस्टर ने मेरे लिए जो प्रार्थना किया है, मैं विश्वास करता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, हमें कभी कभी प्रार्थनाएं में क्यों देरी होती है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 दिन के समान होता है और 1000 दिन एक दिन के समान होता है। जैसे इस्राएली मिस्रियों को जब मिस्र से निकाल लाए मूसा, और वो 40 दिन का सफ़र था, लेकिन 40 साल का बन गया। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे। और ऐसे ही हमारी आशीषें भी हैं। परमेश्वर तो एक ही दिन में देना चाहता है और उनका एक दिन 1 वर्ष के समान है।
लेकिन एक दिन जब आप कुड़कुड़ा देते हैं इसके बीच में, आपकी आशीषें खराब हो जाती है। और इसीलिए हमें सालों साल जद्दोजहद करने पड़ते हैं, लग जाते हैं। और कभी कभी किसी बातों में, जैसे अभी हमारे पेट में दर्द है और हमने अपने ही पेट के लिए दुआ के विश्वास से कि प्रभु मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, लोग चंगे हो रहे हैं, आज मैं भी प्रभु विश्वास से प्रार्थना कर रही हूँ। और जब मैं भी प्रार्थना करती हूँ तुरंत वो परमेश्वर इंस्टेंट हीलिंग करता है। तुरंत आपको प्रार्थना करके आमीन बोलते बोलते आपको रिलैक्स फील होता है। वैसे ही मेरे प्रिय वचन का कहने वाला कहता है परमेश्वर कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। कभी कभी टेढ़ा मार्ग भी होता है मेरे भाई बहन, टेढ़े लोग भी होते हैं। हमने सुना है कि टेढ़े लोग भी होते हैं, अच्छा बात बोलेंगे तो टेढ़ा ही आपसे वो बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। और ऐसा करने से परमेश्वर कहता है कि तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। घुटनों का दर्द चला जाएगा, कमर का दर्द चला जाएगा, सर्वाइकल दूर हो जाएगा। कब? जब परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में हम लेंगे और परमेश्वर को ही स्मरण करके, याद करके जब हम सारे कामों को करेंगे। वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके, यानी परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। और जब प्रभु की इच्छा के अनुसार आप चलते हैं, वचन को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वचन कहता है कि वो तेरे हड्डियों को भला चंगा, तेरी मांसपेशियों को भला चंगा रखेगा। आमीन। और भी वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। ऐसा करने से तेरे, इस प्रकार करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमंडता रहेगा। आमीन। आज के ज़माने में मेरे भाई बहन कोई दाख मधु और कोई रस कुंडों को नहीं जानता, लेकिन हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि पहले जब हमारे घरों में ऊख की खेती होती थी और बड़े बड़े ऐसे मट्टी के बड़े बड़े हांडी, जिसको कुंडा बोलते थे, उस कुंडों में क्या होता था, सारा बाल्टी का बाल्टी, 10 बाल्टी 20 बाल्टी सेरो, 2 मन 3 मन उसमें गुड़ समाता था, वो भरा रहता था। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि जो अपनी कमाई का, अपनी खेती का, अभी कोई खेती नहीं कर रहा है, सब कमाने की ओर, दिल्ली बम्बई कलकत्ता आगरा मध्य प्रदेश बम्बई दुबई कमाने के चलते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर जो अपनी भूमि की और अपनी कमाई की, अपनी कटनी की उपज, पहली उपज परमेश्वर को दे देकर प्रतिष्ठा करता है, प्रभु का वचन आज कहता है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, जिसने दिया है परमेश्वर के आशीष को पाया है। कोई परमेश्वर को देने वाला, आप देख लीजिएगा, आँख उठाकर गरीब नहीं है। और जो परमेश्वर की चोरी करते हैं वो गरीबी को देखते हैं। जो उठान की भेंटों में, जो आपके लिए कोई परमेश्वर का दास आया, आपके लिए दुआ किया, आपने अपने मुट्ठी बांध लिए, वो श्राप पड़ता है। आपके लिए कोई जागता है, आप उसके लिए अगर हाथ नहीं बढ़ाते हैं, वो श्राप देखते हैं। वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसने जो देना था दे दिया है, सेत मेत में परमेश्वर से पाया, सेत मेत में दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आपके लिए कोई जागे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके लिए कुछ भलाई को करें। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ऐसा करके देखो, परमेश्वर को दे करके देखो कि तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहते हैं कि नहीं, और तुम्हारे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता है कि नहीं।
और वचन 11 कहता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझको डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे कि बाप जिस बेटे से प्यार करता है उसे ज़्यादा चाहता है, उसे अधिक डांटता है, उसकी निगरानी करता है। आमीन। माँ बाप के देखेंगे 4 बच्चे हैं, जो बच्चा ज़्यादा होनहार रहता है माँ बाप की आंखें उसी पर लगी रहती है, उसी को डांटते रहेंगे। जो निठल्ले है, घूम रहा है, खेल रहा है, उसे माँ बाप जल्दी नहीं बोलते हैं, 1 बार 2 बार बोल दिए, क्योंकि वो सुनता नहीं है। लेकिन जो बच्चा सुनता है उसको टाइम से जगाएंगे, टाइम से खिलाएंगे, टाइम से पढ़ने भेजेंगे, टाइम से उससे सारी काम को कराएंगे, क्योंकि उन्हें आशा है कि आगे चलकर ये फलदायी बनेगा, आगे चलकर ये फल देने वाला वृक्ष बनेगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर भी, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर को देने के द्वारा सेवा करते हैं, किसी का भी कर्जदार नहीं रहते हैं, परमेश्वर बोलता है कि वो किसी का कर्जदार नहीं बनते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता आज इस वचन से आप सबसे बातें की हैं कि परमेश्वर की बातों को मानने के फायदे क्या हैं, परमेश्वर ने आज आपको सिखाया है। मेरे प्रियो, अगर जितने सीख कर इसे फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। अब उनसे गिड़गिड़ाने की और मांगने की जरूरत है, तो हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पिता, प्रभु इस शाम के समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं राजा, अपने आत्मा प्राण शरीर और प्रभु अपने परमेश्वर इन भाई बहनों को जो हमारे यूट्यूब परिवार से हैं प्रभु जी, उन्हें हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं। खुदावन, इन आपकी बिन बोली भेड़ों पर आपका अनुग्रह बना रहे खुदा, इनके जीवन में हर एक आशीष भरी पूरी रहे प्रभु, इनके खत्ते भरे पूरे रहे परमेश्वर। प्रभु सच में ये हर समय मुट्ठी बांधकर देने वाले बने परमेश्वर, कभी किसी के आगे इन्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े खुदा। आज आपके वचन को अगर ये मानते हैं खुदावन, सच में इनका प्रभु देना आपको भाए और ये 100 गुना काटने पाएँ। पवित्र आत्मा प्रभु जी आप दया करें। स्वामी मैं विनती करती हूँ पिता, जितने भाई बहन कर्ज में हैं खुदा, प्रभु आज अपने उस कमी घट्टी में से जो बोएंगे परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु जी सच में 100 गुना वो काटने पाएँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु जी वो काटने पाएँ खुदा। आपको देने वाला प्रभु आप दिखा दो कि कोई गरीब नहीं रहता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो बीमारी में परेशान है पिता, वो हर एक बीमारी यीशु के नाम से मैं श्रापित करती हूँ पवित्र आत्मा प्रभु जी। ओ सिया राबा बाबा संद खाला राबा बाबा सामर्थी परमेश्वर, प्रभु हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़े और जाए पिता। प्रभु बवासीर की प्रॉब्लम इनके शरीरों को छोड़े और जाए परमेश्वर। ओ स्वामी मैं विनती करती हूँ पिता, थायराइड इनके शरीर, इनके ब्लड में से बाहर जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु इनके शरीरों में जो प्रभु शैतान ने अपने कंकड़ पत्थर डाले हैं पिता, इनके गुर्दे में, इनके पित्त की थैली में अगर कहीं परमेश्वर स्टोन है, पथरी है, यीशु के नाम से आज वो धुआं बनकर उड़ जाए पवित्र आत्मा प्रभु जी आप दया करें। स्वामी मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में आप काम कीजिए। जितने भाई बहन भर भर कर कमेंट करते हैं खुदा, आशा लगाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं भी भिखारी हूँ, मैं आप ही से मांगती हूँ परमेश्वर पिता, और आप देते हैं स्वामी, क्योंकि आपने कहा तू मुँह पसार और विश्वास करके जो तूने मांगा हो गया। हाँ प्रभु हम विश्वास करते, मुँह पसार के मांगते हैं प्रभु, और आप उसे पूरा करते हैं स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा प्रभु जी जितने घुटने और कमर के दर्द से परेशान हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज चंगाई रिलीज करें मास्टर। ओ प्रभु इनके आँखों की हर एक बीमारी चंगी हो जाए प्रभु, सर्वाइकल का पट्टा इनके गले से बाहर जाए परमेश्वर, ओ कमर का पट्टा बेल्ट उतर जाए परमेश्वर पिता, कमर और गला चंगा हो जाए पवित्र आत्मा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भाई बहन शुगर और प्रेशर से परमेश्वर पिता परेशान है पिता, उनकी शुगर और प्रेशर नॉर्मल हो जाए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज आजाद हो जाए। कोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा
और रे या बाबा 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 संदर राबा बाबा। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु इनके सीने में जो दर्द है प्रभु, वो चाहे दाएं सीने में चाहे बाएं सीने में प्रभु, पिता इनके बाएं सीने और दाएं सीने का दर्द समाप्त हो जाए, इनकी चेस्ट की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु। ओ प्रभु इनका घुटना चंगा हो जाए, इनकी छाती चंगी हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु दया कर राजा, जिनके बिजनेस बंद हैं प्रभु आज चल पड़े परमेश्वर पिता। प्रभु दया कर, इनकी बिजनेस ग्रोथ करे राजा। ओ परमेश्वर पिता मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, जो बहनें अभी तक परमेश्वर पिता निसंतान है खुदावन, ओ प्रभु जी उनको बाँझ का नाम मिल चुका है, आज प्रभु उनके बाँझपन को दूर कर दे, उनके गर्भ में फल लगने पाए पवित्र आत्मा। प्रभु जी आप दया करें स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आप इन्हें छुएं, ब्लेस करें मास्टर। जितनी बहनें मेरी प्रेग्नेंट हैं खुदावन, 2 महीने 4 महीने 8 महीने 9 महीने में लास्ट महीने में हैं खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु इन्हें छू ले और प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए इन्हें शक्ति सामर्थ्य और बल दे प्रभु। सच में अपने परमेश्वर पिता आपकी दी हुई उस दर्द से इस बच्चे को ये पैदा कर सके पिता। प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस होने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता आप दया करें स्वामी। जिनके कोई जन आईसीयू में या कोमा में है प्रभु आज बाहर आए यीशु के नाम से, आजाद हो जाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ पिता, जो अपने नए घर की परमेश्वर चाह करके बैठे हैं खुदा, इन्हें नया घर मिलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु इनके पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं हम नहीं जानते खुदा, लेकिन जिनके लिए आप इंतजाम करते हैं खुदा वो स्वर्ग से आप इंतजाम करते हैं प्रभु। इनके घर इनको दुकान देकर आप इन्हें ब्लेस कीजिए मास्टर, जिन्हें जैसी ज़रूरत है खुदा आप स्वर्ग से दीजिए पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जिनको बेटा चाहिए प्रभु उन्हें बेटा देकर ब्लेस कर मास्टर, जिन्हें बेटी चाहिए उन्हें बेटी देकर ब्लेस कर परमेश्वर। इन पर दया कर मेरे स्वामी। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता, ओ प्रभु हर एक घर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए पिता, शैतान के सारे तीर बुझा दिए जाए परमेश्वर। इनके घर में बड़ी शांति बड़ा चैन आ जाए प्रभु। ओ प्रभु हर एक फिट से पड़ने बंद हो जाए प्रभु, मेंटली प्रॉब्लम दूर हो जाए परमेश्वर, मानसिक बीमारी समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक बंद नसें खुल जाए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु आपने कहा तुम यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। पवित्र आत्मा प्रभु दया कर। ओ रिया बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा परमेश्वर पिता मैं आपके चरणों में दुआ करती हूँ प्रभु। आज की शाम प्रभु बड़े विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना मांगी, इस सामर्थ्य प्रार्थना को प्रभु आपके नाम से होने दे खुदा, कि प्रभु एक एक के शरीरों में हील करे मास्टर। आज जितने भाई बहन जॉब नहीं है पिता उन्हें अच्छी जॉब देकर ब्लेस कर मास्टर, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा करें और उपकार की भेंटें चढ़ा चढ़ा कर तेरी प्रतिष्ठा करे परमेश्वर पिता। प्रभु उन्हें अच्छे जॉब से ब्लेस कर राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हैं खुदावन उन्हें ब्लेस कर और प्रभु उनके जीवन से हर एक कमी घटी को आप दूर करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए उसे पूरा करें। आमीन। मेरे जितने भाई बहन आज आप नए हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर ले मेरे प्रियो, और एक दूसरे को ज़रूर शेयर करें। ये प्रभु का सुसमाचार समझ के जब आप करते हैं परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देता है। वो आपके विश्वास को देखता है कि इसने सुना, जो सुनने से ही वचन, परमेश्वर कहता है कि वचन सुनने से ही विश्वास बढ़ता है, और सुनना अगर मसीह के वचन से हो तो और ज़्यादा बेटर है। इसलिए मेरे प्रियो आप ज़रूर करें। और यहाँ इस चैनल पर शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है। जितने भाई बहन चाहते हैं मैं हर शुक्रवार को आप लोगों के लिए उपवास होकर दुआ करती हूँ। जितने चाहते हैं कि मेरे लिए दुआएं की जाए, मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में अपना प्रार्थना
अपना और अपना नाम, अपने गांव का नाम प्लीज़ आप ज़रूर डाला करें। आप लोग बहुत जन नहीं डालते हो, इसलिए मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। आप अपने नाम, अपने गांव का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों आप डालें। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी, दिल से दुआ करूँगी और परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़ेगा। ये भी मेरे विश्वास की प्रार्थना है मेरे प्रियो, परमेश्वर जरूर सुनेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जाते जाते आप कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।